हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और काफी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए राजस्थान से आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर देखना चाहते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तो राजस्थान में आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने करियर को संवारने का। अगर आपका करियर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर देखिए 5000 प्लस पोस्ट, 5000 प्लस पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका इंतजार कर रहा है। और बिल्कुल नई वैकेंसी, जो पुरानी वैकेंसी चल रही है इसका एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम होगा। उसके अलावा ये नई वैकेंसी है, बिल्कुल नए रूल्स के अनुसार ये नई वैकेंसी है। तो क्या इस पर अभी बदलाव किया गया है, नया रूल्स क्या कहता है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। बम्पर वैकेंसी है ये, 5000 पोस्ट काफी ज्यादा होता है। और आपको ये भी बता दें, ये राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपकी नियुक्ति होगी और एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज अपडेट को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नाम है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना, अब ये योजना बंद हो रही है। ठीक है, और यहां पर अब जो कॉलेजों में जहां पहले 1 साल के लिए नियुक्तियां होती थी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली, अब वो 5 साल के लिए होगी। किसके माध्यम से? 5 साल से होगी एग्जाम के माध्यम से। पूरा पैटर्न को यहां पर बदल दिया गया है। यहां पर 335 कॉलेज है। ठीक है, 335 कॉलेज जो राजस्थान कॉलेज सोसाइटी के अंतर्गत चलाई जाती है। और यहां पर पदों को भरने के लिए अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी। ठीक है, और एग्जाम के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी परमानेंट की तरह होगी। और इसके साथ ही यहां यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल हर 3 साल के लिए बढ़ा सकेंगे कार्यकाल, यानी ये भी परमानेंट है। यानी जिस प्रकार गुजरात में परमानेंट मॉडल चलता है एक अलग, और दूसरा चलता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा आधारित, तो 2 पैटर्न अब राजस्थान में भी चलेगा। एक आरपीएससी अभी एग्जाम लेने वाली है, आपको पता है नेक्स्ट मंथ से एग्जाम होने वाला आरपीएससी का, दिसंबर से, जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और यही आरपीएससी अब जो वहां सोसाइटी वाले 335 कॉलेज है वहां पर भी उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और कौन फॉर्म भर सकता है? जो नेट है, जो नेट है, या फिर पीएचडी है, या फिर राजस्थान सेट है, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। क्या योग्यता रहेगी हमने बता दिया। अब देखिए इसको पुराने और नए पैटर्न दोनों को समझिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिटेल में लेते हैं। और ये पत्रिका.com का न्यूज है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अधीन अभी जो 335 कॉलेज में अस्थायी शिक्षकों की विद्या संबल योजना को सरकार बंद करेगी, क्योंकि देखिए पिछला कांग्रेस की सरकार का योजना था, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो वो उसको बंद करेगी। इन कॉलेजों में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक आचार्य लगाएगी। इन सहायक आचार्य की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी लेगी, समझ रहे हैं। यानी आपका वेटेज बढ़ेगा, जॉब का वैल्यू बढ़ेगा, भले आप कॉन्ट्रैक्ट हो। और एक निर्धारित वेतन पर उन्हें भर्ती, यानी उनका सैलरी अब फिक्स कर दिया जाएगा। या ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद हटा देंगे जिससे पहले होता था। 5 साल पूरे होने पर, पहले तो आपकी नियुक्ति एक बार में 5 साल के लिए हो जाएगी, एक बार में 5 साल के लिए हो जाएगी। पहले होता था कितना? 1 साल के लिए, अब कितना होगा? 5 साल के लिए। तो इससे पहला बेनिफिट क्या होगा? आपका टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो 5 गुना 10 अगर सेंट्रल में अप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10 बराबर 10 पॉइंट आपको टीचिंग एक्सपीरियंस का यहाँ पे मिल जाएगा। पहला फायदा हो गया अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हैं, पहला फायदा। दूसरा, इसके अलावा यहां यह भी कहा जा रहा है 5 साल के बाद भी प्रिंसिपल की मर्जी पर आपको 3-3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। और आप ये जान लीजिए, जब आप 5 साल किसी संस्थान में सेवा देंगे, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो आपके जॉब को बढ़ाए, एक्सटेंशन नहीं देगा, क्योंकि वो आपके परिवार का हिस्सा हो जाता है। जो इस प्रकार की वैकेंसी पर इन कर जाता है उसको एक्सटेंशन मिलता ही मिलता है, तो आपको भी एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब एक तरह से समझा, आपके यहाँ पर अस्थायी रूप से कार्य करेंगे। ठीक है, अस्थायी रूप से आप कार्य करेंगे, आपको कोई यहाँ पर हटाएगा नहीं। तो फिलहाल देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी
प्रिंसिपल जिसको बढ़ा सकेंगे 3-3 साल के लिए, और 60 साल की उम्र तक यह सेवा बढ़ाई जा सकती है। यानी आप 60 साल तक यहाँ पर काम कर सकते हैं इस नई प्रक्रिया के तहत, 60 साल तक। और यहाँ पर पहले जो विद्या संबल योजना था, इसमें अस्थायी शिक्षक नियुक्त किए जा रहे थे और यहाँ पर क्लास के हिसाब से उसको भुगतान किया जाता था और नियुक्ति 1 साल के लिए होती थी। अब सरकार गुजरात मॉडल, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो गुजरात मॉडल को यहाँ लागू करना चाहते, तो गुजरात राजस्थान आपका पड़ोसी राज्य भी है। गुजरात में आपका यूजीपी मापदंडों के तहत वेतन दिया जाता है, लेकिन प्रदेश में यूजीपी नहीं यूजीसी हो गया, यहाँ पर है यूजीसी मापदंडों के तहत वहां गुजरात में अच्छा सैलरी है। गुजरात में जो सैलरी है ना, जो यूजीसी का नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कर सकते नेगेटिव चीज है कि फिक्स तो वेतन रहेगा, लेकिन उसे 28,000 ही फिक्स किया जा रहा है। वेतन 28,000 है, इसको लेकर भी विवाद होना है। यहाँ पर भी उसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये साफ साफ निर्देश है कोर्ट का भी कि वेतन आपको यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही देना है। और यूजीसी भी क्या कहता है, आपको बेसिक पे के आधार पर जो परमानेंट को वैकेंसी परमानेंट नियुक्ति जो करते हैं, जो उनका सैलरी रहता है वही आपको देना चाहिए, ये यूजीसी भी कहती है। वर्तमान योजना में यह खामी है, ठीक है। वर्तमान योजना में 1 साल के लिए नियुक्ति होती थी, जिसने पहले कहा दिया, इसलिए एजुकेशन में क्या अस्थायित्व रहता था, उनको जॉब खोने का टेंशन रहता। अब जॉब खोने का टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन सैलरी यहाँ पर कम हो जा रही है, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, आप देखिए इसके पहले भी यहाँ पर ये न्यूज हमने आपको बताया था, 30 अगस्त का था ये न्यूज, जहां पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई थी और सरकार के स्तर पर सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर विरवा ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन गत सरकार के समय 2020 में किया गया था। इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय यानी कॉलेज संचालित है। राजशेष यानी जो सोसाइटी के अंतर्गत कॉलेज है, इसमें कुल 10,594 पद है। इसमें से 5,299 शैक्षणिक और 5,295 और शैक्षणिक पद हैं। ये सभी पद वर्तमान में रिक्त है और इस पर बहाली की जाएगी, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो महाविद्यालय में जो व्यवस्था है, इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस पर नियुक्ति करेंगे और जो नेट, सेट या फिर पीएचडी के माध्यम जो पीएचडी योग्यता रखते हैं, उन सभी को एग्जाम के आधार पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और भर्ती एजेंसी नियुक्त करेंगे। भर्ती एजेंसी यहाँ पर नियुक्त हो गया है, वो आरपीएससी ही करेगी। आरपीएससी के माध्यम से ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होनी है, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और नई नियमावली क्या रहेगी, इस पर ये नोटिफिकेशन भी आ गया है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ये 6 नवंबर का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नई नियमावली को लेकर यहाँ कहा गया है कि अब सिलेक्शन जो होगा ना, एग्जाम बेस्ड होगा और एग्जाम सेम होगा। आरपीएससी वही संस्था जो परमानेंट बहाली करती है, तो पैटर्न भी इसने सेम ही रखा है। पैटर्न आप देख लीजिए किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। जो भी बच्चे नेट हैं, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम आधारित सिलेक्शन है। और आप देखिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अंतर है कि अगर आप परमानेंट वाली वैकेंसी में फॉर्म भरे होंगे, आपको पता होगा आपके सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, ठीक है। 2 पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2, ये आपके सब्जेक्ट का होगा। और पेपर 3 भी होता है जो राजस्थान जीके का होता है। पेपर 3 राजस्थान जीके का होता है। तो अभी क्या होगा ना, सिर्फ 2 पेपर होगा, अभी 3 पेपर नहीं होगा, अभी 2 पेपर होगा। पहला होगा राजस्थान जीके, जहां 75 मार्क्स का होगा 75, और दूसरा होगा आपका जो सब्जेक्ट कॉन्सर्न है, वहां पर 300 का। प्रश्न कितने आएंगे, तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। और यहाँ पर 75 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल कितना होगा, 375। तो 375 नंबर का आपका एग्जाम होना है। तो पैटर्न पुराने से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां 3 पेपर था, उसको 2 पेपर में मर्ज किया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें, यहाँ क्वेश्चन का लेवल भी लो रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है। और जब एग्जाम बेस्ड हो रहा है तो परमानेंट के लेवल का प्रश्न तो नहीं आएगा,
इसकी पूरी गारंटी है। आप सभी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एपीआई बेस्ड कहीं सिलेक्शन के इंतजार में हैं, यहाँ से आप अच्छा एपीआई गेन कर सकते हैं। एग्जाम बेस्ड आप जाएंगे। और आपको ये भी बता दें, आप 60 ईयर के लिए यहाँ पर फिक्स हैं। ये मत सोचना है कि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि आप भी एग्जाम के माध्यम से जा रहे हैं। यानी आरपीएससी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया यहाँ पर फुलफिल किया जा रहा है। उसको नहीं हटाया जाएगा, आपको क्यों हटाया जाएगा? आप कोर्ट चले जाइएगा। इसके बाद साफ साफ लिखा गया प्रिंसिपल के अनुमोदन से 3-3 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और आपकी सेवा 60 साल होगी। तो अगर आप यहाँ एक बार घुस जाते हैं 3-3 साल के बाद एक्सटेंशन मिलते मिलते आपका आराम से जॉब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ एक बार आते हैं तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से जो मिलेगा, आप अदर जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन तो वहाँ आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और हाँ, एक बात नेगेटिव मुझे ये लगा कि सैलरी को थोड़ा कम कर दिया गया है। लेकिन अगर आप एक बार चले जाते हैं और इतने ह्यूज अमाउंट पे रिक्रूटमेंट हो रही है, 5000 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, तो आपका जो 5000 संख्या होता है ना, ये काफी ज्यादा होता है। अगर आप में यूनाइट हो जाएंगे आप लोग, आपका संगठन बन जाएगा, इन 5000 को हटाना बाद में इतना आसान भी नहीं रहेगा और इसके हर एक बात को सरकार को मानना पड़ेगा। और बाद में आपको यूजीसी मापदंडों के अंदर सैलरी भी दिया जाएगा। ये इस प्रकार की चीजें देखने को हर जगह मिलती है। यहाँ भी आपको भविष्य में यूजीसी के समान वेतनमान भी दिया जा सकता है। अभी नहीं तो अगले चुनाव के समय ये लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है राजस्थान से। तो जो भी बच्चे नेट पास हैं, ठीक है, या राजस्थान सेट पास हैं या पीएचडी कर चुके हैं, वो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। आगे जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि फॉर्म कब से कब तक भरना है, किस प्रकार आवेदन करेंगे, एग्जाम किस प्रकार होगा, ठीक है, A to Z जानकारी आपको आगे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट आए आपको इसकी सूचना विद इन टाइम मिल सके और फॉर्म भरने से आप मिस ना हो। इसके लिए सबसे पहला काम है चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके आपको रख लेना है, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया का नंबर 1 चैनल बन चुका आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।